हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल थ्राइव विद ऋतु। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, लास्ट वीडियो मैंने जो डाला था उसमें भी हमने सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को डिस्कस किया था। अब बाकी की जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की पहली पावर है विजडम। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्या देता है? विजडम। पहले ये समझते हैं व्हाट इज विजडम। विजडम इज टेकिंग राइट डिसीजन एट राइट टाइम। सही डिसीजन सही वक्त पर लेना इज विजडम, और ये एबिलिटी आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है। दोस्तों, हमारे साथ ऐसा कई बार होता है कि अगर हमें अपने लाइफ का कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो आगे हमारी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट कर सकता है, तो हम क्या करते हैं, वो डिसीजन हम नहीं ले पाते तो हम किसी वाइज पर्सन के पास जाते हैं। वाइज पर्सन यानी कि बहुत समझदार इंसान, बहुत सुलझा हुआ इंसान, और हमें उम्मीद होती है कि जो ये इंसान रिकमेंड करेगा हमें, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि वो विजडम के लिए, वो राइट डिसीजन के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो विजडम कहीं और नहीं, आपके अंदर ही है, एंड दैट इज योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको कोई भी सर्कमस्टेंसेस आपके सामने आए, बेशक वो सर्कमस्टेंसेस, वो सिचुएशन आपने पहले ना फेस की हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको इतनी पावरफुल विजडम देता है कि आप अपने लिए राइट डिसीजन लेने के लिए केपेबल हो जाते हो। तो मेक श्योर दिस टाइम कि अगर आप कोई भी ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, तो एक बार ज़रूर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछें। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, दैट इज विजडम। अब सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, दैट इज सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपका जो स्मॉल प्लानिंग्स रहता है ना, जैसे 1 महीने में क्या काम करना है आपको, 2 महीने में क्या काम करना है, ये जो छोटी छोटी प्लानिंग्स रहती है ना, इनके लिए बेशक आप अपने कॉन्शियस माइंड का यूज़ करें। लेकिन अगर आपको कुछ बड़ा प्लान करना है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ बड़ी प्लानिंग करनी है ना, तो ये आप डिवाइन प्लानिंग से करवाइए। डिवाइन प्लानिंग यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए आपसे भी ज़्यादा अच्छी प्लानिंग करेगा। ठीक है, और कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि कभी कभी ऐसा होता है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, कि कॉन्शियस माइंड में आपने सोचा है कि मैं ऐसे ऐसे वर्क करूँगा, राइट, मेरा ये प्लान है, और सबकॉन्शियस माइंड ने अपना कोई और प्लान बनाया होता है, जिसके कारण जो कॉन्शियस माइंड का प्लान है ना, वो वर्क नहीं करता। तो जब आपका प्लान काम नहीं करता तो आप क्या करते हो? आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप डिप्रेस हो जाते हो। पर ऐसा नहीं होना। क्यों नहीं होना? बिकॉज हैव फेथ ऑन डिवाइन प्लानिंग। अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्लानिंग पर फेथ रखिए, एवरीथिंग विल फॉल अपॉन द प्लेस। क्लियर है सबको? ठीक है, तो हमारा सेकेंड पॉइंट है कि सबकॉन्शियस माइंड क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज, राइट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द मेंटल क्लॉक। अब मेंटल क्लॉक क्या है, इसको समझते हैं। दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको सुबह 5 बजे उठना है कोई अर्जेंट काम के लिए, और रात को आपने बोला है कि मुझे 5 बजे उठना ही है। क्यों उठना है? क्योंकि आपने अपने वो माइंडसेट में सेट कर लिया है कि आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको 5 बजे उठना है, राइट। चाहे आपको वर्कआउट करना है, जॉगिंग पर जाना है, कहीं भी जाना है, आपने 5 बजे उठना है। तो कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आपकी आँख अलार्म बजने से पहले खुल गई हो, मतलब 4:50 खुल गई हो, 4:55 खुल गई हो, राइट। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है। वो ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों, क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑलरेडी रात को सोते समय कमांड दे दी है कि यस, मुझे सुबह जल्दी उठना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उतने बजे ही उठाएगा।
ठीक है, तो एक बार इसको ज़रूर प्रैक्टिस करना। अगर आप थोड़े से लेज़ी हैं, रोज़ या हफ्ते में 5 दिन भी वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, राइट, और सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो ये मेंटल क्लॉक वाली टेक्निक को ज़रूर यूज़ करना। रात को सोते समय मेक इट डिसीजन, रात को सोते समय ये अपने दिमाग में डाल लो बात दैट आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। 5 बजे उठना ही उठना है, एक टाइम सेट करना ही करना है। ऐसे नहीं है आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM, राइट, तो वो प्रॉपर टाइम सेट करना है एंड यू विल सी द मैजिक, राइट। तो एक बार ये मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना। दिस इज मेंटल क्लॉक, जो एबिलिटी और जो फीचर आपको आपका एक सबकॉन्शियस माइंड देता है, एंड इट्स अमेजिंग। ट्राई इट वंस, ट्रस्ट मी, राइट। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, दैट वाज अ मेंटल क्लॉक। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज एजलेस बॉडी एंड टाइमलेस माइंड। एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड, दिस इज अ बुक रिटन बाय दीपक चोपड़ा। ये बहुत अच्छी बुक है, अगर आपको टाइम मिले तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर होती है कि आप कितनी एज तक जीना चाहते हैं, आप कैसे जीना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप इतनी एज पर आपकी डेथ हो, तो कैसे हो डेथ, ठीक है, मतलब आप ये सब तक प्लान कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज कर कर। कैन यू सी हाउ पावरफुल इट इज? एंड बिलीव मी, यू कैन डू इट। अगर अभी भी आपको किसी भी तरह की बीमारी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है जिससे आप जूझ रहे हो, वो ठीक नहीं हो रही है, बिलीव मी, टेक हेल्प ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। अभी तो मैं ये डिस्कस कर रही हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास कितनी पावर्स हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं इन पावर्स से। आगे आने वाले वीडियोस में मैं ये भी बताऊंगी कि ये पावर्स को अनलॉक कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तो सिर्फ आप जान रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए क्या क्या कर सकता है, क्या इसके पास पावर्स हैं। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। तो मैंने आपको फोर्थ पॉइंट बताया, दैट इज योर एजलेस बॉडी एंड टाइमलेस माइंड, कि आप अपनी डेथ को, आप उस मोमेंट को भी प्लान कर सकते हैं यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। एंड the next one is your autonomous system. Autonomous system मतलब जो ऑटो मोड में चलते हैं, अपने आप ऑटोमेटिकली काम करते हैं। जैसे आपका डाइजेशन, आप कोई हेल्प नहीं करते डाइजेशन को, वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। रेस्पिरेशन, सांस लेना, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन, ये सब क्या है, ये सब कंट्रोल में है आपके सबकॉन्शियस माइंड के, राइट। एंड द लास्ट वन इज योर इम्यून सिस्टम। आपने यूजुअली ये देखा होगा, जो पर्सन ज़्यादा बीमार पड़ता है तो जनरली उसको लोग क्या बोलते हैं, यार तेरी इम्यूनिटी कम होगी, ठीक है, इम्यूनिटी तेरी कम होगी। इसीलिए तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दैट योर इम्यूनिटी इज नथिंग बट इट्स ऑल द माइंड सेट एंड योर गट। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, अगर आपका गट हेल्दी है, तो आप कभी बीमार ही नहीं पड़ सकते, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, जैसे नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए, व्हाट यू हैव टू से, यू हैव टू से कट, कैंसिल, डिलीट। कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आए, जस्ट से कट, कैंसिल, डिलीट, और उस नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दो। यू नो गाइस, आपके वर्ड्स में बहुत पावर होती है, दे आर वेरी 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 पावरफुल, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज देम वाइजली। जो आप बोलते हो ना, वो वर्ड्स उसी तरह की एनर्जी, उसी तरह का ऑरा क्रिएट करते हैं, और आप वही ऑरा, वही एनर्जी को फील करते हैं। यू विल सी, देखो ऐसा कभी होता है, अगर आप रात को भूत वाली मूवीज़ देख रहे हो तो आपको रात को सोते समय डर लगता है। क्यों? क्योंकि 3 घंटे वो मूवी सोचकर, वो मूवी देखकर, विजुअलाइज अपने सामने देखकर आपने वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। और यही आप अगर कपिल शर्मा शो देख रहे हैं,
तो आप रात को सोते सोते हंसते हंसते सो जाओगे, राइट? तो आप बहुत हंसोगे और वो ही पॉजिटिव ऑरा, वो ही हैप्पीनेस वाला ऑरा अपने आसपास क्रिएट करोगे। तो वैसे ही आपके वर्ड्स भी आपके लिए काम करते हैं, जो हमें लगता है ऐसा नहीं है बट ये सच है। तो आपके वर्ड्स आप अच्छे से यूज़ करें, आपका इम्यून सिस्टम खुद ब खुद हेल्दी हो जाएगा, ठीक है? एंड मेक श्योर कि अगर आप कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं ना, तो सबसे अच्छा तरीका, मैं हर वीडियो में ये आपको रिपीट करवाती हूँ, दैट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर यू हैव। बी ग्रेटफुल, बस हाथ जोड़ो और यूनिवर्स को बोलो और भगवान जी को बोलो, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, ठीक है? तो इससे देखना आप उसी वक्त इंस्टेंटली यू विल फील पावरफुल और वो एनर्जी आ जाएगी आपके पास कुछ काम करने की, कुछ कर दिखाने की, ठीक है? और इसी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए प्रेफर टू डू योगा, वर्कआउट, जिम जाइए, वर्कआउट करिए, अपनी बॉडी में कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड आजकल के टाइम में लोग सिर्फ एक जगह बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, राइट? तो प्लीज़ आई वॉन्ट टू से कि आप काम भी अपने लिए ही कर रहे हैं। कल को अगर आप ही की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो जो सारा पैसा, वो जो सारी एनर्जी, वो जो सारा टाइम आपने उन चीज़ों के लिए लगाया और पता लगे कि इतना आपने कर लिया लेकिन अब उस पार्ट को एंजॉय करने के लिए आपकी हेल्थ ही नहीं बची है, तो कैसा लगेगा, ठीक है? तो इसको ज़रूर से एक बार थॉट दीजिए। एंड यस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड यस, डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।